यमन में इस वक्त घुमसान का रन जारी है और आलमी मीडिया ने यमन में एक मर्तबा फिर काफी अरसे बाद, काफी सालों बाद पूरे मुल्क में फुल स्केल वॉर के आगाज का ऐलान कर दिया है। एक जानिब यमन के हौसियों की कार्रवाइयां जारी हैं, अबनाए बाबुल मंदब की बंदिश, सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी और अब जो हमले हुए हैं बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए पूरे की पूरी बंदरगाह बंद करनी पड़ी है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर अब सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता यमन की अफवाज ने जो कार्रवाइयां की हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और क्या ये जंग सऊदी अरब तक फैलती हुई नजर आ रही है? अहम सवाल ये है। मक्का दिफाई मुआहदे के बाद की सूरत हाल और इसे उसके तनाजुर में समझना भी बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अगस्त 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। एक जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान सेटलमेंट की कोशिशें जारी हैं। जंग रुकी हुई है लेकिन जंग बंदी भी नहीं है, यानी ना तो जंग है ना अमन है और मामला फंसा हुआ है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ईरान और ओमान के दरमियान एक सेटलमेंट हो रही है अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, और इसके तनाजुर में यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पर से नेवल ब्लॉकेड हटा सकता है और ईरान जो है वो जो अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश है उसको वापस लेकर इस्लामाबाद एमओयू को दोनों फरीकैन रिवाइव भी कर सकते हैं। लेकिन मेक और ब्रेक मोमेंट है। लेकिन एक तरफ इतने बड़े तनाज़े की हल की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा तनाज़ा सर उठा रहा है और एक प्रेशर कुकर है जो कि फटने के करीब है। जो लावा अंदर ही अंदर पल रहा था, यमन के हौसियों वाला मामला, अब यूं लग रहा है ये लावा फटने के करीब है। पिछले 24 घंटे में जो कार्रवाइयां हुई हैं वो बड़ी परेशान कुन है। इससे पहले भी सऊदी अरब के जाजान ऑयल फील्ड के ऊपर हमला हुआ, अरामको की साइट्स के ऊपर, गैस की तनसेबात के ऊपर हमले हुए, और फिर जो अबनाए हुर्मुज़ है एक तरफ वो बंद है तो दूसरी तरफ अबनाए बाबुल मंदब है जिस पर यमन के हौसी हमला किया। इवन 3 पाकिस्तानी शहीद हुए। एक कमर्शियल वेसल को हिट कर दिया और कमर्शियल वेसल का कोई फौजी काम नहीं होता, वो सामान लेकर जा रहे हैं जैसे ट्रांसपोर्ट होती है। एक बंदा ट्रक चला रहा है, उसका क्या कसूर है, और वो आम सामान लेकर जा रहा है और उसमें आम पाकिस्तानी जो है, मासूम पाकिस्तानी भी शहीद हुए। बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि यमन के अंदर हौसी जो है वो गवर्नमेंट की पोजीशंस को हिट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है अब उसने जो हौसियों के खिलाफ पिछले 24 घंटे में किया है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, हौसियों ने यमन के अहम तरीन शहर जो है अल मखा, उस पर मिसाइलों से हमला किया। 2 तिजारती जहाजों में आग भड़क उठी और इसके अलावा यमन के हौसियों ने क्या किया नाज़रीन किराम के एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और जो सबसे अहम तरीन सऊदी अरब का हिमायत याफ्ता यमन का पोर्ट है, बंदरगाह है, वो इस वक्त यमन के हौसियों के हमलों के तनाजुर में बंद करनी पड़ गई है। जो यमन के हौसी हैं उनकी अक्सरियती तंजीम है जो मुसल्लह कार्रवाइयां करती है, अंसारुल्लाह, उसकी फोर्सेज ने जो कार्रवाई की उसके बाद सऊदी अरब का बैक जो बंदरगाह है, सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता बंदरगाह है यमन के अंदर, जो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत है पीएलसी की, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं और ये जो पोर्ट है वहां पर शदीद तरीन तबाही के मनाजिर जो हैं वो देखे गए। और ये जो अल मुहा है, पहले ये जो अल मुहा का पोर्ट है, यहां पर बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया है कि इसकी अथॉरिटीज ने कह दिया है कि यहां पर ट्रेड भी खत्म हो गई, बंद कर दी हमने, मैरी टाइम एक्टिविटीज भी हमने बंद कर दी और यहां पर 25 मिसाइल अंसारुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर अब बहुत से सवालात हो रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन अटैक ऑन सऊदी टेरिटरी, ये चीज ज़हन में रखिएगा। सऊदी अरब की सरजमीन पर यह हमला नहीं है, ये यमन के अंदर मौजूद सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेज और सऊदी कोएलिशन और सऊदी अरब की अपनी फोर्सेज भी हैं जो पीएलसी की मदद करती हैं। इस सब के अंदर अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि यमन की जो फोर्सेज हैं उन्होंने भी इस सब के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाइयां की और जवाबी कार्रवाइयां की। उन पर आने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सिचुएशन को एनालाइज करें तो पता चलता है कि आर्टिलरी
का बड़ा भारी भरकम इस्तेमाल हुआ है और सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत और सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता जो ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत ही सख्त तरीन कार्रवाइयां की हैं हौसी पोजीशंस के ऊपर। हौसियों के खिलाफ ये बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई है, ग्राउंड ऑफेंसिव है और यूं लग रहा है कि हौसियों से अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ इलाके छीन लिए जाएं। और स्पेसिफिकली अब ये एजेंडा लग रहा है कि एक तरफ तो मैरी टाइम डिफेंस कोएलिशन बनी है ना समुद्र में हिफाजत के लिए, दूसरा ये कि जिन एरियाज जो कि समुंदर के करीब हैं, रेड सी की पट्टी पे हैं, जो कि बंदरगाहों वाले एरियाज हैं, उन एरियाज को हौसियों से खाली कराया जाए, हौसियों को वहां से भगाया जाए या मार दिया जाए ताकि हौसी वहां से रेड सी और आबनाए बाबुल मंदब के ऊपर हमले ना कर सके। यूं लग रहा है कि एजेंडा ये है। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम किन किन जगहों के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं मैं आपको ये बता देता हूं। एक बड़ा लंबा पॉज था यमन के अंदर, एक बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था, कुछ एरियाज पीएलसी के पास थे जो हुकूमत है, कुछ यमन के हौसियों के पास, कुछ इवन एसटीसी सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल जो कि हौसियों के तो खिलाफ है लेकिन पीएलसी से उसका फड्डा है जो यूएई के हिमायत याफ्ता हैं, तो वो कहते हैं हमने सदर्न यमन को अलग करना है, तो वो एक अलग वहां पे ग्रुप्स हैं। लेकिन आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत और हौसियों के दरमियान एक तरह से एक अनअनाउंस सेटलमेंट थी कि तुम अपने एरियाज पे रहो हम अपना, लेकिन अब एक फुल फ्लैज जंग जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। कहां कहां पर नाज़रीन इकराम गवर्नमेंट के कैंप्स जो हैं उनके ऊपर पहले हौसियों ने हमला किया जिनमें दर्जनों यमन की फोर्सेज के जवान जो हैं वो मारे गए, सऊदी बैक्ड फोर्सेज के एहलकार मारे गए। और अब इन्होंने क्या किया है जी, तेज का एरिया है, मारिब है और अल धालिया है, ये तीन एरियाज हैं नाज़रीन इकराम जिनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है, बहुत सख्त तरीन कार्रवाई हुई है। और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि कैजुअल्टीज जो हैं वो हौसियों के एंड के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट की जा रही हैं। और यमन की गवर्नमेंट फोर्सेज जो हैं उन्होंने बताया है कि अब हमने जो अहम तरीन एरियाज हैं वहां पर पिछले सिर्फ 24 घंटे में 181 मिलिट्री ऑपरेशन कर दिए हैं। 181 मिलिट्री ऑपरेशन सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेस की तरफ से हौसियों के खिलाफ। और हौसी जो हैं उन्होंने भी पिछले दिनों के अंदर स्टेप अप की अपनी कार्रवाइयां। अब हौसियों को एक बड़ा सख्त तरीन नुकसान पहुंचा, इसमें कुछ उनके टॉप के कमांडर्स जो हैं उनके मारे जाने की इतलात भी हमें मौसूल हो रही हैं। और देखना ये होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और हौसी क्या इसका जवाब जो है वो सऊदिया की सरजमीन पर हमला करके करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के ड्रोन हमले करते रहे। मक्का दिफाई मुआहदे के बाद से तुर्की की अफवाज भी पहुंचना शुरू हो चुकी है रियाद में, पाकिस्तान की भी। और पाकिस्तान का तो सऊदिया के साथ पहले ही SMDA साइंड है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और उसके तहत वी हैव अ JF-17 स्क्वाड्रन देयर, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स दे आर ऑलरेडी स्टेशन्ड इन सऊदी अरेबिया। और अब मजीद फोर्सेस तुर्की की भी जा रही हैं। फिर एक मैरी टाइम डिफेंस कोएलिशन भी बना है जिसका कमांडर सऊदी अरब है, 13 मुल्क हैं, डिप्टी कमांडर पाकिस्तान है। और चीजें जो हैं वो बड़ी फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये हमला हो गया, पाकिस्तान और तुर्की जब अभी तक नहीं आए, सऊदिया पे एक ड्रोन आ गया। देखें, छोटी मोटी कार्रवाइयों के ऊपर तो कोई मुल्क इन्वोक नहीं करता इस तरह की चीजें कि आप कहें कि ये कार्रवाई हो गई और हम इन्वोक करते हैं जी के आर्टिकल और आ जाए सब लड़े। अगर कोई इतना बड़ा खतरा होता है और अगर इस तरह की जंग छिड़ती है फिर ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर एक ज्वाइंट वॉर जो है वो स्टार्ट बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और रीसेंट जो इकदाम भी है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के, बताते हैं कि दिस इज नॉट अ पेपर टाइगर, ये कागजी शेर नहीं होने जा रहा ये जो मुआहदा है, और इसके ऊपर बड़ी तेजी से अमल दरामद जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अलान इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।